तू सर्वव्यापी आत्मा है, इसका मनन और ध्यान कर। स्वामी विवेकानंद। मान लो मन किसी एक विषय को सोचने का प्रयत्न कर रहा है, किसी एक विशेष स्थान में, जैसे मस्तक के ऊपर अथवा हृदय आदि में अपने को पकड़ रखने का प्रयत्न कर रहा है। यदि मन शरीर के केवल उस अंश के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ होता है, शरीर के दूसरे भागों के द्वारा नहीं, तो उसका नाम धारणा है। और जब वह अपने को कुछ समय तक उसी अवस्था में रखने में समर्थ होता है, तब उसका नाम है ध्यान। ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन की यह ध्यानावस्था आध्यात्मिक जीवन की सर्वाधिक समीपता है। समस्त जड़ पदार्थों से मुक्त होकर आत्मा का अपने आप के बारे में चिंतन, आत्मा का यह अद्भुत संस्पर्श, यही हमारे दैनिक जीवन में एकमात्र ऐसा क्षण है जब हम किंचित भी पार्थिव नहीं रह जाते। तो सर्वव्यापी आत्मा है, इसी बात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, इस प्रकार नेति नेति करके प्रत्येक चैतन्य रूपी अपने स्वभाव को मन में डुबो दो। इस प्रकार मन को बार बार डुबो डुबो कर मार डालो, तभी ज्ञान स्वरूप का बोध यह स्वस्वरूप में स्थिति होगी। उस समय ध्याता देह ध्यान एक हो जाएंगे, ज्ञाता गेह ज्ञान एक हो जाएंगे, सभी अभ्यासों की निवृत्ति हो जाएगी। इसी को शास्त्र में त्रुटि भेद कहा गया है। इस स्थिति में जानने ना जानने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। आत्मा ही जब एकमात्र विज्ञाता है, तो फिर उसे जानेगा कैसे? आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चैतन्य, आत्मा ही सच्चिदानंद है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपने भौतिक भावनाओं में अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ऐश्वर्य स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनाओं पर अविलंबित नहीं रहना पड़ता। पहले किसी एक विषय का आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करना पड़ता है। किसी समय में एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता था, परंतु कुछ दिन के अभ्यास के बाद वह बिंदु मुझे दिखना ही बंद हो गया। वह मेरे सामने है या नहीं, यह भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के समान मन का संपूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की परछाई कुछ कुछ दिखाई देती थी। इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है, उसी के ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में इतने देव देवी की मूर्तियों के पूजन की व्यवस्था है। देव देवी पूजा से ही शिल्प की उन्नति होती है। परंतु इस बात को अभी छोड़ दो। अब बात यह है कि ध्यान का बाहरी अवलंबन सबका एक नहीं हो सकता। जो जिस विषय के आश्रय से ध्यान सिद्ध हो गया, वह उस अवलंबन का ही वर्णन और प्रचार कर गया। कालांतर में वन को स्थिर करने के लिए इस बात के भूलने पर लोगों ने इस बाहरी अवलंबन को ही श्रेष्ठ समझ लिया। उपाय में ही लोग लगे रहे, उद्देश्य पर लक्ष्य कम हो गया। मन को वृत्तिहीन करना ही उद्देश्य है, किंतु यह किसी विषय में तन्मय हुए बिना असंभव है। किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर ही मन को एकाग्रित करने को हो जाने पर वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहे हो, उस पर लगा सकते हो।